राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को एक नई धमकी सामने आ गई है। ट्रंप तो इस दिन हर दिन सुबह उठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज किसको धमकाना है। मुझको लगता है उन्होंने रोस्टर जैसा कुछ बना लिया है कि आज ये सोमवार को ये, मंगल को ये, और फिर बुधवार को इसको धमकाना है, गुरुवार को इस पर टैरिफ लगा देना है, शनिवार होते होते जो पहले टैरिफ लगाया था उसमें से 10% कम कर देना है, और जैसे ही रविवार होगा तो अनाउंस करेंगे वो 10% जो कम किया था उसको 110% करके फिर से लगा रहे हैं। ये है ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी जो दी है, भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। रूस से तेल खरीदना जारी रखने पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ट्रंप के आदेश से भारत पर कुल टैरिफ आप जानते हैं 50% पहले ही पहुंचा हुआ है। ये ट्रंप एक ऐसा है, ट्रंप का एक इनका मीडिया ग्रुप भी है, उसका नाम आप सुनते रहे, लेकिन वो मीडिया ग्रुप है ट्रूथ सोशल। ये खड़ा होता है एक्स के मुकाबले। हाँ। तो ये क्या करते हैं, उसी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं। तो ये उसकी जो है आवाजाही बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो उसकी आवाजाही बढ़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली वो भी इनका मार्केट चल रहा है कि रोज सुबह उठो, जो तुमने बिल्कुल सही दिनेश बोला, आज इसको चेप देते हैं, कल उसको चेप देते हैं, परसों उसको ठोक देते हैं। तो उसमें कोई सनसनीदार नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या दुनिया में अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने और चर्चा में बनाए रखने के लिए ट्रंप अब इस पर उतरे हुए हैं क्या जनरल साहब? देखिए, बात यह है, ट्रंप कहते हैं इसको आर्ट ऑफ डील। आर्ट ऑफ डी, हाँ, उन्होंने किताब लिखी, आर्ट ऑफ डील। आर्ट ऑफ डील है। और उन्होंने सीखा था जब उन्होंने मीडिया से सीखा है। उन्होंने 2004 से 2017 तक उनकी रियलिटी शो चली है उनकी खुद की। जो आर्ट ऑफ डील में वो कहते हैं, देखिए जो इन्होंने अभी हमें लगाया 25% मोर, वो लगाया 21 दिन के बाद है, इसकी चर्चा नहीं है। ये 27 जुलाई को जा करके ये होगा, अगस्त को ये एक्चुअली। उसके पहले उनकी टीम आ रही है। इसके पहले वो कहते हैं सेकेंडरी टैरिफ भी हम लगा देंगे, आप खरीदेंगे। तो देखिए, मैं ये कहता हूं, टाको कहते हैं ही, जो ट्रंप के ऊपर में टाको एक वर्ड है कि वो ट्रंप हर एक बार पीछे चले जाएंगे, वो करेंगे कुछ और बाद में अपने को वो छोड़ जाते हैं। क्योंकि ही इज नॉट वो कहते हैं ना कि वो शेर नहीं है। उनकी चीजें कहां। तो ये आप मुझे ये बता रहे हैं सर कि अगर किसी से कहा जाए कि भाई लीडरशिप में लीडर का सबसे बड़ा गुण ये है कि उसका अपना एक स्टैंड होना चाहिए, तो ये मुझे लगता है ट्रंप से अगर पूछा जाएगा तो वो कहेंगे देखिए स्टैंड का नहीं होना भी एक स्टैंड है। ये उनका स्टैंड है। और अगली खबर यह है कि अमेरिका के जॉर्जिया में मिलिट्री बेस पर गोलीबारी हुई, हथियारबंद हमलावर की फायरिंग में 5 सैनिक घायल। अपना घर भी तो ठीक कर दीजिए ट्रंप साहब। हमलावर को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया, सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में लॉकडाउन लगा दिया है। अब ये दुनिया भर में तो करते घूम रहे हैं, थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, दुनिया भर में जितना कर रहे हैं उसका असर घर पे पड़ेगा। ये एक पहला नमूना है और ये नमूना चलेगा, क्योंकि अब बहुत लोगों को इन्होंने प्रतिशोध में ला दिया है, जो प्रतिशोध शो चलता है। और जहां तक ट्रंप की बात है यू टर्न करने वाली, वो उनका ये आर्ट ऑफ डील में उन्होंने ये लिखा है कि जब आप डील करने वाली समय रेखा पर पहुंचे तो उससे पहले इतना प्रेशर डाल दीजिए कि दूसरा आदमी हर बात के लिए हाथ जोड़ के भाई साहब ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत क्या 140 करोड़ नागरिकों के लिए ऐसा समझौता करेगा जिसमें उसके नागरिकों पर ऐसी चोट पड़े जिससे उठ ना सके? ये क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। और ट्रंप ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि मोदी से बड़ा डील मेकर मैंने नहीं देखा है। आर्ट ऑफ डील में इधर भी सुपर आर्ट ऑफ डील है। सवाल ये है, तो फिर चांस क्यों लेते हैं जब उनको मालूम है? उनका ये है कि हमने किताब लिखी है, उसका अनुसरण कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हम प्रेशर डालते रहे। ये जो प्रेशर है ये सिर्फ मोदी के ऊपर नहीं है, ये 140 करोड़ देश। अरे नहीं लेना चाहिए पंगा। हम तो पूरे भारतवासी मानते हैं कि डील के मामले में गुजरात के पास जो बुद्धि है वो कहीं नहीं है। और ये अगर बात ट्रंप रियलाइज कर रहे हैं, मुझे तो आज किसी ने मजाक में कहा कि कोई गुजरात के साहब थे, वो बादाम बेच रहे थे, कहा कि अक्ल तेज होती है इससे। उन्होंने पहले किसी को खिलाया और उससे कहा कि देखो ये अक्ल अभी खाना मत, तुम ये बताओ एक बोरी चावल में कितने दाने होते हैं? उसने कहा ये तो नहीं पता है। बोले अब एक काम करो, 2-3 बादाम खा लो। जब उन्होंने खा लिया तो बोले कि अब ये बताओ 1 दर्जन केला मतलब कितना केला होता है? उन्होंने कहा 12। देखो अकल आ गई ना। अब ये जो है ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का रूस का दौरा। अगली खबर देखिए, क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 3 घंटे तक बातचीत। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर दोनों में बात हुई, युद्ध विराम पर समझौते की उम्मीद बढ़ी। अगली खबर भी देख लीजिए, पुतिन से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ट्रंप, अगले हफ्ते मुलाकात की योजना बना रहे हैं। बैठक में जेलेंस्की को भी शामिल कराने की चाह है। यूक्रेन में जंग रुकवाने को लेकर चर्चा संभव है। मतलब फेस टू फेस मिलेंगे पुतिन के साथ, उसके बाद जेलेंस्की को भी उसमें शामिल कराएंगे। ये जो कर रहे हैं, ये जो इन्होंने सोचा है, क्या ये वाकई होगा?
और क्या इससे युद्ध वाकई शांत होगा, या ये भी खुद को चर्चा में लाने और नोबेल पीस प्राइज की तरफ के रास्ते जो है प्रशस्त करने की दिशा में एक कदम है? देखिए ऐसा है, टाको की वर्ड की बात हुई तो मैं आपके चैनल पे एक अनुमति मांगता हूं कि उसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। उसका फुल फॉर्म ये है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। टाको वहां एक बड़ी अच्छी खाने की डिश मानी जाती है, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो जहां तक ये बात है, ये जो बात हो रही है, जाएंगे तो अगर उसी टाको को लगाइए तो इन्होंने जो आज तक बोला है कह देंगे ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो तो यू टर्न, फिर सर्कुलर टर्न, फिर एनी टर्न, नोबडी नोज विच टर्न। और आज ये क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे। तो इन्होंने दोस्त और दुश्मन के फर्क को हटा दिया है। एक बात जो है ना, धरातल की जो बातें हैं, आज आपने हमारे एनएसए भी वहां पहुंचे हुए हैं, बिटकॉप साहब भी, रशिया वहां बिटकॉप भी हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे जो इंफॉर्मेशन कहती है कि इनकी बातचीत अच्छी हुई नहीं। मगर एक चीज वहां से आ गई, हमारे पुतिन साहब आ रहे हैं भारत। वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में तो हमारी खबर प्रीएम्प्ट कर दी सर, ये बता दें अपने दर्शकों को। रूसी नहीं, कोई बात नहीं सर, रूसी अरे सर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं। मॉस्को में एनएसए डोवाल ने दौरे की पुष्टि की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए की पहली मॉस्को यात्रा। ट्रंप की टिप्पणियों के बीच पुतिन की यात्रा बेहद अहम। अब पुतिन भारत आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं, आरआईसी की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया में अपनी विलेन वाली छवि को और बढ़ाते जा रहे हैं ट्रंप। तो दुनिया का होने क्या वाला है? देखिए, चाइना में केवल नहीं कि हमारे मोदी जी से होंगे और शी जिनपिंग होंगे, वहां पुतिन भी होंगे। डोवाल साहब ने इस बारे में जानकारी भी दी है सर, वो सुन लीजिए जरा। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. हालांकि आप जानते हैं कि खुफिया नाम ही इसीलिए एजेंसी का रखा जाता है क्योंकि उसके काम खुफिया होते हैं, दुनिया को उसको वर्ल्ड एट लार्ज उसके बारे में जानता नहीं है। लेकिन जब मैं हिम्मत सिंह को स्पेशल ऑप्स में देखता हूं तो डोवाल साहब कई बार मेरे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर, भारत के लिए काम करने को लेकर 24/7 काम करने वाला एक व्यक्ति जो सिर्फ ये सोच रहा है कि भारत का भला कैसे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताइए सर, अगर ट्रंप ये मानते हैं कि बेहतर डील मेकर हैं नरेंद्र मोदी, आने वाले दिनों में गुड सेंस प्रिवेल करेगा और ट्रंप लाइन पर आएंगे, या ट्रंप तो इस बार तय करके आए वो ऐसे ही चलेंगे? आपको क्या लगता है? मेरे को तो लगता है कि भारत उनको लाइन पे लाएगा। देखिए, जिस तरह से लाइन हमने ली है और जैसे ग्राउंड वर्क हमने किया है, क्लियर कट है। आप एमईए का देखिए रिपोर्ट्स, क्या उन्होंने कह दिया, हमने तो तेल खरीदना ही खरीदना है। इसके अलावा जो अभी आपने सुने जितने भी रिपोर्ट, और जब ये आएंगे ना, पुतिन कब आए थे भारत में? 2021 में, 22 के पहले आए थे, जब हमारे को 5 S-400 की बात हुई। 3 आ चुका है, 2 आने वाला है। और देखिए, ये मानिए कि वो रोकना चाहते हैं, रुकेगा, थमेगा, उसके पहले भारत आएंगे। और ये जो आप आरआईसी की बात करते हैं, ये होगा 100%, क्योंकि रीसेटिंग है ग्लोबल ऑर्डर की। सर, कुछ चीजों को रहने के लिए ना कॉन्टिन्यूअस थ्रेट परसेप्शन की आवश्यकता होती है। क्या अमेरिका वाला ये थ्रेट बना रहेगा तो ही आरआईसी बनेगा और बना रहेगा? बिल्कुल सही है। कोई भी, आपने ठीक कहा कि अगर एक गुट बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एडवर्सरी होता है। तो इस जैसे नाटो बना था, रशिया के पटाक्षेप में बना था कि यूएसएसआर है, नाटो बना। तो उसी तरीके से वासेनार एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसी न किसी को लेके, क्वाड क्यों बना? क्योंकि चाइना का एक प्रभाव था। लेकिन ये सारे तो सर, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं होती जा रही है कि यहाँ पे इस पूरे हिस्से में धरती के एकता और मजबूती आने की दिशा में अमेरिका अपने आप अपनी हरकतों से एकजुट तो नहीं कर रहा है? जो हम लोग कहते थे कि अब साउथ एशियन कंट्रीज का टाइम आ रहा है, चाइना और इंडिया का टाइम आ रहा है। अगर ये दोनों एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर, जो बात उठती है, कई बार सामने आती है, देन नोबडी इन द वर्ल्ड कैन रियली चैलेंज यू। क्योंकि आपके पास जनता भी है, सामान भी है, काम करने वाले लोग भी हैं, आप प्रमुखता से और प्रखरता से आगे बढ़ सकते हैं। सर, ये दूध ये दूध न फटता अगर यहाँ पे वो जो नींबू की बूंदे जो पाकिस्तान की तरफ से डल रही है ना, वो ना होती। लेकिन वो तो है कॉन्टिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली। लेकिन पाकिस्तान अपने चेहरे को अब और दिखा रहा है। ट्रंप के जो गोदी में जाके बैठ रहे हैं, तो चाइना के मन में क्या भाव नहीं आएगा क्या? चाइना सोचेगा नहीं कि मैं इसको सारे अपने अस्त्र शस्त्र दूंगा, तो ये क्या उसकी टेक्नोलॉजी, मेरा जो सीपेक बन रहा है, उसको अमेरिका के साथ शेयर नहीं करेगा? जिस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो वहां गया, अमेरिका भी कूद पड़ेगा। तो अमेरिका, ही हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट अ न्यू वॉरफेयर।
ये अभी उपेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही पीसीआर से कि तुम मुझे ना चाहो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी। और चाइना के संदर्भ में तो अमेरिका यही सोचता है जब पाकिस्तान उधर जाकर मिलकर आता, हालांकि वांगी से उधर डांटी पड़ती है मुनीर को, लेकिन फिर भी। और अगली खबर यह है कि